तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 कविता नंबर 7। कविता का नाम है छाया मत छूना। इसकी व्याख्या आज मैं आपको कराने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी व्याख्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान, मज़ा आएगा समझ के भी और समझना भी आसान रहेगा। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है ना कहानी जो मतलब ये लिखी हुई है, जो जिसके बारे में छाया मत छूना, यानी कि अपनी बीती बातें जो होती है उनको याद मत करो। क्या होता है जब हम अपनी बीती यादों को याद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है उन चीज़ों को। हम अपने जो वर्तमान सुख जो हमें मिलने वाले होते हैं या मिल रहे होते हैं, हम पुराने सुखों के चक्कर में या पुराने दुखों के चक्कर में उसको जो वर्तमान समय है उसको बर्बाद कर देते हैं, उसमें इंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। तो इसीलिए लेखक कहता है कि छाया को मत छूना। पीछे वाली जो चीज़ें हैं, पुरानी जो बातें हैं, उनको तुम मत छुओ, उनसे तुम दूर ही रहो, बच के रहो, तो तुम्हारा अच्छा होगा, फायदा होगा। तो ये जो है लेखक ने बताया है। इसके लेखक है गिरजा कुमार माथुर। जन्म हुआ सन 1918 में मध्य प्रदेश में और निधन हुआ 1994 में। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। तो ऐसी कुछ लिखी हुई है और इनकी जो भाषा है वो बहुत आसान है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, मैं हर एक वीडियो में बताता रहा हूँ ऑलमोस्ट आपको, कि जो राइटर, जो लेखक है हमारे, वो अगर 1900 के बाद क्या है ना, यहाँ पे 1918 है, निधन 1994। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको जो लेखक अगर पता है, लेखक का जीवन परिचय थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप समझ जाओ कि जो भाषा शैली है ना वो बहुत आसान मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले जो है ना संस्कृत का जो है प्रचलन रहता था, सूरदास तुलसीदास उनके टाइम में। तो उन्होंने जो है जो भाषा यूज करी है वो है ब्रज भाषा, जो कि बहुत खतरनाक है। मतलब खतरनाक तो नहीं है, हाँ, पढ़ने में व्याख्या करने में थोड़ी मुश्किल आती है। और वहीं पे बात करें इन लेखकों की जिनका जन्म 1900 के आसपास हुआ है, तो उन्होंने तो बिल्कुल हिंदी, ऑलमोस्ट हिंदी है, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, समझना बहुत आसान है तंग की कविताओं को। अब सेम कविता आपकी ये वाली है और मैंने इसका जो है इन शॉर्ट आपको बता दिया है क्या मिलेगा कविता में। तो अब देखते हैं छाया मत छूना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मजा आएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो गई शायद, है ना? हाँ अब ठीक है। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ पे लेखक बोलता है कि छाया मत छूना, यानी अपनी पुरानी बातें हैं उनको याद मत करना, उनको मत छूना। मन होगा दुख दूना, मन जो है ना तुम्हारा दुख दूना, मन के अंदर जो दुख है वो 2 गुना हो जाएगा। दूना का मतलब 2 गुना हो जाएगा। मतलब जितना दुख अभी तुम्हें कष्ट हो रहे हैं ना, वो तुम्हारे जो कष्ट हैं, अगर तुम अपने बीते सुख को याद करोगे, बीते हुए समय को याद करोगे, तो तुम्हें वो तुम्हारा जो दुख है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। मतलब कम होने की बजाय वो बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा दुख और 2 गुना हो जाएगा। ये लाइन जो है कई बार आएगी कविता में, तो ये इसकी व्याख्या बार बार बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे मेरे को। जीवन में सुरंग है सुधा, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। यहाँ पे क्या बोलता है लेखक कि जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी। अब ये सुरंग होती है रंग बिरंगी, ठीक है। जीवन में क्या है, रंग बिरंगी है। क्या चीजें? सुधियां, सुधियां होती है यादें। सुध जो बोलते हैं ना, आपने अगर बड़े बूढ़े के बारे में मतलब बोलते सुना होगा, तो बोलते हैं सुध जो है खो बैठा है, ये तो वो वाला वर्ड है ये। सुहानी, सुहावनी होती है सुंदर, बहुत ही प्यारी। तो जो जीवन है ना, जीवन के अंदर जो है सुहावनी, प्यारी, बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी यादें हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और वो जो छवियां है ना, छवियों का मतलब आप सोचते हो, आप कभी इमेजिन करके देखा हो आपने, टाइम मतलब निकाल के बिल्कुल एकांत में सोच के देखना कभी, आपको फील आती है। आपको जो वो चित्रगंध है, चित्रगंध होती है, जैसे आप कुछ सोच रहे हो ना, उसकी गंध भी आप महसूस कर पाते हो थोड़े टाइम के लिए। तो वो चीज़ बोल रहा है लेखक कि वहाँ पे मतलब जो पुरानी यादें हैं तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, और तुम्हारे मन के अंदर जो है वो गंध, चित्रगंध भी वो फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तन सुगंध शेष रही, वो जो तन की सुगंध है जो भी थी वो तो बची रह गई।
बीत गई यामिनी। बीत क्या गई है हमारी? यामिनी। यामिनी होती है तारों भरी चांदनी रात, यानी कि बोल सकते हो अच्छा टाइम जो था वो आपका बीत चुका है, लेकिन हाँ उसकी यादें अभी भी आपके अंदर शेष हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब ये क्या है? कुंतल होते हैं लंबे बाल, लंबे बालों के जो फूल होते हैं, यानी कि जो महिलाओं को जो वो फूल लगाए जाते हैं, है ना, बालों में लगाती हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। जो चांदनी है ना, वो उनकी याद, वो लंबे बालों में जो फूल लगे होते हैं उन याद जो है वो चांदनी बन के आती है, मतलब उसको याद आ रही है यार, सीधी बात है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब यहाँ पे क्या बोलता है? भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, और जो छुअन होता है स्पर्श करते हैं हम, ठीक है ना, तो भूली सी एक छुअन, एक भूल से जो है हमने किसी को स्पर्श किया तो वो बनता हर जीवन क्षण, और वो हर टाइम के लिए, हमेशा के लिए हमको याद रहता है कि हाँ, मतलब हो सकता है प्रेम करता हो लेखक किसी से, तो वो भी बात हो सकती है, लेकिन जो भी है हम जो स्पर्श करते हैं तो वो हमारे जीवन में एक खूबसूरत और मतलब यादगार चीज बन जाती है वो चीज, ठीक है, और शायद उनको हम बाद में याद कर करके दुखी होते रहे। अब देखो अगला पैरा, ये मतलब अगली वाली लाइन आ गई, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसकी व्याख्या करवानी नहीं चाहिए इस लाइन की, तो है ना, आ गई होगी कि छाया को अपनी पुरानी बातों को याद मत करो, तुम्हें दुख दो गुना हो जाएगा तुम्हारा दुख। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया। देखो यश है ना है या न वैभव है ना, तो लेखक जो है ये बोलता है यहाँ पे कि यश, यश वैभव आपने सुना होगा, धन संपत्ति दौलत, उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि मेरे पास, यश का मतलब होता है ना तो मेरे पास शान और शौकत है, ना ही मेरे पास जो है वैभव यानी कि धन संपत्ति है, मान सम्मान भी नहीं है, और ना ही सरमाया, सरमाया होती है पूंजी रोकड़ा, वो भी नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, मतलब उसके पास धन संपत्ति पैसा एक ही चीज होती है। वैसे तो ये थोड़े से वर्ड अजीब है बस। देखो इज्जत नहीं है, मान सम्मान जो होता है, और उसके अलावा उसके पास पैसा भी नहीं है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। मैं मतलब यहाँ पे बातें हो रही है कि जितना ही तू दौड़ा, मतलब बहुत कोशिशें करी, भागा दौड़ा, तू उतना ही भरमाया, तुम जो है उतने ही जो है धोखे में आते चले गए। भरमाया होता है धोखे में आना, ठीक है, मैंने जितनी मेहनत करने की कोशिश करी, जितनी कोशिशें करी, उसकी वजह से मैं और ज़्यादा धोखे में आता चला गया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का आपको पता है क्या होती है? धोखा होता है, मतलब ये सिंपल वर्ड है, थोड़े से पुराने टाइम का वर्ड है, लेकिन प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, कि यहाँ पे जो है ना श्रेष्ठता या प्रभुता की जो ये चीजें होती है, किसी भी चीज की इच्छा बोल सकते हो आप, ठीक है, तो वो जो है ना उसकी प्राप्ति करना, वो जैसे प्रभु को प्राप्त करना जो है ना एक धोखा होता है ना। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, कि जैसे प्रभु को हम सोचते हैं हमने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो ये सिर्फ एक धोखा है। वैसे ही जो है जीवन में हम अगर पुरानी बातों को याद करेंगे तो वो भी धोखे के समान रही हमारी। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन, उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखो पैरे यहाँ पे खत्म हो रहे हैं आपके, यहाँ पे नहीं हो रहे, यहाँ पे खत्म होते हैं। देखो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कृष्णा का मतलब यहाँ पे जो है ना आपका भगवान श्री कृष्ण नहीं है, यहाँ पे कृष्णा का मतलब है काली, या फिर जैसे बोल सकते हो अमावस्या की। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर चंद्रिका में छिपी, कि जो एक सुनहरी चांदनी वाली जो रात होती है, उसके बाद में उसमें जो है छिपी एक रात कृष्णा है, उसी के पीछे जो है ना एक अंधेरी काली रात छिपी हुई है। यानी कि जीवन काल में अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, सुख का समय चल रहा है, तो जरूरी नहीं है पूरी जिंदगी सुख आएगा, कभी भी दुख आ सकता है, यानी कि वो छिपा हुआ है अभी फिलहाल के टाइम के लिए, ठीक है। जो है यथार्थ कठिन, उसका तू कर पूजन। जो है यथार्थ, यथार्थ होता है वास्तविक, रियलिटी में जो है ना जो कठिन है, कठिन का मतलब होता है मुश्किल, पता ही है तो, ठीक है, उसका तू कर पूजन। पूजन मतलब पूजा कर। लेखक बोल रहा है यहाँ पे कि जो चीज कठिन है उसकी तू पूजा करना, मतलब कि यहाँ पे समझ दो आप लेखक की भावनाएं क्या बोलना चाह रहा है। आपके जीवन काल में एक अच्छा समय था, है नहीं था, और आप अभी दुख से ग्रस्त हो, तो वो जो कठिन समय है, ये जो वास्तविक कठिन समय चल रहा है आपका, आप उसकी पूजा करो, आप उसमें काम करो, मेहनत करो। जरूर है कि मतलब
जो कृष्णा है यानी कि अंधेरी जो रात है, उसके बाद में आपका अच्छा समय भी शुरू हो जाएगा। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। बस पुरानी बातों को याद मत कर लेना, नहीं तो आप दुखी दो गुने हो जाओगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। क्या लाइन बोली है, वाह भाई वाह। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुविधा हत साहस है। दुविधा हत साहस का मतलब है कि साहस होते हुए भी आप जो है दुविधाओं से ग्रस्त हो, आपके अंदर साहस है कुछ करने का, जोश है बोल सकते हो, और उसके बावजूद भी आपको दुविधाएं हो रही है। दिखता है पंथ नहीं, और आपको जो है पंथ दिखाई नहीं देता। पंथ होता है रास्ता, आपको जो रास्ता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, कि मतलब आपके अंदर स्किल्स हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको पढ़ना आता है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी आती हैं, लेकिन आपके पास आपको ये नहीं पता कि मैं काम जाके करूँ कहाँ पे, है ना। दिखता है पंथ नहीं, यानी कि आपको आता बहुत कुछ है, आपके अंदर साहस है, लेकिन आपको रास्ते का नहीं पता कि मुझे कौन से ट्रैक पे जाना है। वो बात यहाँ पे बोली जा रही है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। हो सकता है आप काम करो, आपकी देही जो है सुखी हो जाए, आपका शरीर जो है खुश हो जाए, सुखी मतलब सुखी जीवन होता है जो कि वो मिलने लग जाए, लेकिन आपके मन के अंदर जो दुख है, पुरानी जो बातों की यादें होती हैं, जो दुखी टाइम था, आपको वो याद आता रहेगा और आपको दुख पहुंचाता रहेगा। आपका शरीर सुखी रहेगा, लेकिन आपका जो मन है वो दुखी होता रहेगा, और उसका कोई भी अंत नहीं होता। दुख है ना चांद खिला, सर्द रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर। ये इस बात का दुख है कि जो सर्दियों की रात है उसके आने पर चांद नहीं खिला। यहाँ पे लेखक जो है ना थोड़ा सा डबल मीनिंग सा बता रहा है, मतलब आप भावनाएं समझ जाओ लेखक की क्या बोलना चाह रहा है, कि सर्दियों के अंदर चांद नहीं निकलता है ना, और अगर कभी खिल जाता है चांद, यानी कि आपके जीवन काल में दुख है ना चांद खिला, आपका जीवन में दुख है बहुत सारे, और वो चांद सुख रूपी चांद वो नहीं खिल रहा है वहां पे सर्द रात आने पर, मतलब अच्छा समय आ गया लेकिन उसके बावजूद चांद नहीं खिल पा रहा है, या खिल पा रहा है तो आपको पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है कुल मिला के पंगा क्या हो रहा है, आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। क्या फायदा उस फूल के खिलने का जब बसंती चली गई। ठीक है, क्या फायदा उस फूल के खिलने का, यानी कि आपके जीवन में एक टाइम के लिए सुख आया, ठीक है, आपने उस सुख में पुरानी बीती यादों को याद किया, आप दुखी रहे, उसके बाद में समय बीत गया, कष्टों का समय आ गया, दुख का समय आ गया, और अब जाके आपको याद आता है कि यार वो समय भी अच्छा था, मैं तो ऐसे ही उसको मतलब दुखों में भरा पड़ा था। तो वो बात यहाँ पे व्यंग्यात्मक भाव में की गई है कि क्या हुआ जो फूल खिला फूल रस, मतलब फूल खिल गया बसंत जाने पर, यानी कि जो अच्छा समय था ना वो चला गया, और उसके बाद तुम सोच रहे हो उस चीज को, उस फूल तुम्हारा जो फूल है, तुम्हारी जो खुशी है वो आ रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। जो ना मिला, जो तुझे नहीं मिला, तुझे एक पीसी चाहिए था गेमिंग का, या फिर तुझे एक मोबाइल चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, या कुछ और भी चाहिए था, बहुत सारी चीजें ख्वाहिशें होती है, आपको एक गाड़ी चाहिए थी बहुत बड़े वाली, लेकिन आपको वो नहीं मिल पाई, उसको तू भूल जा, भूल उसे, कर तू भविष्य वर्ण, और भविष्य के में जो है तू क्या कर, भविष्य आने वाले समय का जो है तू स्वागत कर। भविष्य वर्ण का मतलब यहाँ पे होता है कि आने वाले समय का स्वागत करना, तो तू आने वाला समय है जो तेरा वो अच्छा रहेगा, तो स्वागत तो कर उसका। पुरानी बातें भूल जा, भूल जा कि तूने क्या सोचा था। वैसे थोड़ा मुश्किल रहता है ये चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, आप व्याख्या समझते चलो, बस करना है तो करो, अप्लाई करना है तो जीवन में, ठीक है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अपनी पुरानी बीती यादों को याद मत करना, तुम्हें दुख बहुत ही ज्यादा होगा उस चीज से। और खत्म, बस छोटा सा था, है ना, मजा आ गया ना, और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट दूं आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिले।